हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा उससे पहले मैं आपको जो लास्ट जो चैप्टर्स हैं मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स मैंने अभी तक करवा दिए हैं। इसमें मैंने जो शीट मेरी यहाँ पर शो कर रही है जिसमें मैंने ऑफिस वर्जन, रो कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट, देन सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, ये बेसिक्स फॉर्मूले में आते हैं। देन टेक्स्ट फॉर्मूले में है हमारे ट्रिम, प्रॉपर, अपर, लोअर, वैल्यू, एग्जैक्ट, मिड, लेफ्ट, राइट एंड रिप्लेस। देन हमारा डेट एंड टाइम में आता है नाउ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, डे, मंथ, ईयर एंड नेटवर्क। देन आज जो मैं आपके सामने जो फॉर्मूला कवर अप करूंगा वो फॉर्मूला है GCD LCM, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, क्वोशंट, मोड, फैक्ट, राउंड, लार्ज एंड स्मॉल। तो सबसे पहले मैं जीसीडी और एलसीएम और ये फर्स्ट जो हमारा रो है मैथ से रिलेटेड, ये सभी जो फॉर्मूले हैं ये बेसिकली 10th या 11th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स pretty aware about this formula GCD, that means common greater common divisor। मैं अभी इसको लेट मी क्लिक ऑन दिस लिंक एंड इट विल गेट बैक टू माई शीट। तो ये मेरे एक अलग से शीट मैंने यहाँ मेंशन किया है जिसमें मेंशन है कि यहाँ GCD इज ऑल अबाउट ग्रेटर कॉमन डिवीजर। दैट मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स से डिवाइड हो जाए, मतलब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, बड़ी से बड़ी संख्या। और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए मींस। तो हम लोगों को यहाँ पर देखो मैंने इस एग्जाम्पल में दो नंबर मेंशन किए हैं। आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, हमारे पास दो नंबर भी हो सकते हैं, दो नंबर का कॉलम भी हो सकता है, तीन नंबर वाले कॉलम भी हो सकते हैं, फोर नंबर वाले कॉलम भी हो सकते हैं। और हमें सिर्फ लॉजिक को समझना है कि हम लोग अपने फॉर्मूले को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको जीसीडी इट्स ऑल अबाउट ग्रेटर कॉमन डिविजर। हम लोग यहाँ पर GCD टाइप करते हैं, देखिए नीचे आता है GCD। पहले मैं वापिस जाता हूं, यहाँ देखिए रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मैं टैब की प्रेस करता हूं। अब देखिए नंबर वन, यहाँ नंबर वन कौन है, नंबर वन, देन नंबर टू, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर कोमा प्रेस करूंगा तो आपसे नंबर थ्री, देन कोमा, नंबर फोर मांगेगा। बट मेरे पास सिर्फ नंबर, यहाँ पर मैंने दो नंबर का एग्जांपल लिया हुआ, मैं एंटर प्रेस करता हूं। आप देखिए कि टू नंबर ऐसा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। मींस ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब अगर हम लोग दो से इसको डिवाइड करेंगे, दो 6 को डिवाइड करता है, 20th को दो से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तीन नहीं होगा, चार नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड नहीं करेगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ऐसे करके ओनली ये ग्रेटर जो हमारा नंबर है वो ये है। तो ऐसे ही हम लोग इसको डबल क्लिक यहाँ कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर सारे आ जाएंगे, जो हमारा ANGCD जो फॉर्मूला है वो हमारे नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो नंबर यहाँ पर लिए हैं। अब मैं अगर तीन नंबर से मुझे GCD निकालना है तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और नंबर वन, देन कोमा नंबर टू, देन कोमा नंबर थ्री, ठीक है। और आप ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे तो आप ये देखिए कि तीन नंबर ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। देखो 4 नहीं डिवाइड कर सकता, 5 नहीं डिवाइड कर सकता, 6 नहीं डिवाइड कर सकता, 6 ओनली नंबर 6 को और 18 को करेगा, 27 को नहीं करेगा। 8, 7, 8, 9, 10 अप टू 27 तक आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इनको डिवाइड कर सके, नहीं करेगा। 6 तक अगर हम जाएंगे, ग्रेटर से ग्रेटर डिवीजर
दैट मीन्स कि हमारा 3 नंबर ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। अब इसमें 2 देखिए 95 को ओनली अगर आप डिवाइड करेंगे ओनली 15 यहाँ पर डिवाइड कर सकता है इसको, बाकी दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया है। 48, 10 एंड 144 को दो नंबर ही डिवाइड कर सकता है। तो ये है ग्रेटर कॉमन डिवीजर, जिसके मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ आपको शो किए हैं, नंबर 1 एग्जांपल एंड नंबर 2। सेम एज इट इज हम लोग एलसीएम के लिए यूज करेंगे। एलसीएम दैट इज मीन्स की लोअर कॉमन मल्टीपल, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो सके। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एलसीएम एक देखिए, यहाँ पर फिर से वही आ रहा है सेम, और एंटर करता हूं नंबर 1 कोमा नंबर 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देता हूं। तो अभी देखिए, और मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूं, आप देखिए कि 60 नंबर ऐसा है जो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर छोटी से छोटी संख्या, मतलब हम लोगों को एलसीएम बेसिकली एक स्मॉल जो नंबर है, जैसे 60 नंबर है यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो बाकी देखिए ये वाला नंबर है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी मैंने जो सेम मैंने ग्रेटर जीसीडी में दो एग्जांपल यूज किए थे, दो नंबर से, दो कॉलम के नंबर से। अब मैं और 3 नंबर के कॉलम से भी किए थे। अब मैं एलसीएम में भी 3 नंबर के कॉलम में यहाँ पर यूज करूंगा सेम फॉर्मूला, नथिंग चेंज इन दिस फॉर्मूला, जस्ट ओनली जीसीडी में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था सेम हम एलसीएम में यूज करेंगे। राइट, नंबर 1 देन नंबर 2 देन नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखिए कि 648 ऐसा है जो दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी। तो ये नंबर जो है एलसीएम, हम लोग इस तरीके से अपने मैथ से रिलेटेड जितने भी जैसे भी जो फॉर्मूले आगे नेक्स्ट आते रहेंगे मैथ में, आई थिंक कि आप लोग भी ये जीसीडी और एलसीएम आपने भी पढ़ा होगा, पर समाओ इस तरीके से हम लोग जीसीडी और एलसीएम को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीएस्ट वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब मैंने यहाँ पर दोनों जीसीडी और एलसीएम को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है प्रोडक्ट फॉर्मूले, जिसमें मैंने आंसर यहाँ ऑलरेडी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूले में मैंने 3 तरीके यूज किए हैं, 3 वे से हम लोग आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है नॉर्मल वे, और दूसरा फॉर्मूला जिसमें हम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यहाँ पर टाइप करके रेंज को डिफाइन करके करेंगे, देन इंसर्ट फंक्शन से हम लोग डिफाइन करेंगे। और इसमें मैंने वही सेम एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं, 2 नंबर का एग्जांपल लिया, देन 3 कॉलम के एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं। तो सबसे पहले है नॉर्मल वे। नॉर्मल वे में हम लोग रिजल्ट प्रोडक्ट मींस हम लोग, हमारे पास जो 2 नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्ट कितने हैं। अब यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट लेके आता हूं तो a मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, राइट, ये हमारा 6 है, इनका सम क्या है। अब मैं इसको यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पर 195 यहाँ पर सम आना है। तो अगर मैं दूसरे फॉर्मूले यहाँ पर यूज करूंगा तो डेफिनेटली उसका जो नीचे टोटल है वो सेम आना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो जो हमने यहाँ पर यूज किया है। इक्वल का निशान, देन PROD, देखिए यहाँ प्रोडक्ट आ गया। अब मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर टैब की दबाता हूँ, जो देखिए यहाँ पर नीचे आप यू कैन सी कि नंबर 1 देन आपको नंबर 2 कॉमे के बाद, ठीक है। अब नंबर 3, फिर वो नंबर 4, नंबर 5, जितने भी आपके कॉलम नंबर होंगे उतने ही आप अपने यहाँ पर कॉमा करके इसको चूज कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
आप देखिए कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम रिजल्ट है, सो दैट जो हमने फर्स्ट अपने फॉर्मूले में यहाँ पर यूज किया था। ये होगा मेरा सेकंड वन जो एग्जांपल जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो डिफाइन करके। अब थर्ड जो हमारा जो फॉर्मूला है वो है हम लोगों को यहाँ पर फंक्शन को इंसर्ट करना पड़ेगा, मींस हमारा प्रोडक्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर जो टैब ऑप्शन है, टैब से यहाँ पर फॉर्मूलाज में चले जाएं। फॉर्मूले के बाद यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ इंसर्ट फंक्शन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए आइदर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, राइट। देखिए प्रोडक्ट को मैंने टाइप किया तो यहाँ पे भी ये देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर आ गए हैं। ये मैंने एक नया मैंने एक फंक्शन यहाँ ऐड ऑन किया है। आप इसको सम में, एवरेज में, जो हमने मैक्स एंड मिनिमम वाले फंक्शन जो मैंने लास्ट में किए थे, आप उसमें भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता रहूंगा, सो दैट कि आपको ये आइडिया हो कि हम लोग कितने तरीके से फंक्शंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सम के फॉर्मूले में मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे कि हम लोग रेंज डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूले को टाइप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, देन हम लोग शॉर्टकट कीज से कर सकते हैं। वो 4 तरीके बताए थे जिससे मैं सम के फॉर्मूले को डिफाइन कर सकूं। नाउ हियर इज आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर वेज टू गेट द फॉर्मूला डन एट एक्सेल शीट। तो प्रोडक्ट जो हम लोग सेम तरीका प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट को यहाँ पर हम लेके आएंगे, ओके कर दें तो यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर वन हमारा यहाँ डिफाइन करना है। यहाँ पर जैसे ये नंबर 1 मैंने यहाँ डिफाइन किया, देन नंबर 2 ठीक है। अब मेरे पास कॉलम तो 2 हैं, मेरे पास नंबर 2 हैं, तो मुझे 2 ही नंबर पे रहना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम है तो आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे भी क्लिक करता रहूंगा वैसे वो अपने अपने कॉलम्स वो ऐड ऑन करता रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो वो नंबर नहीं मांगेगा, राइट। अब इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, राइट, और नीचे तक मैं इसको वही कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो मेरे पास ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट में भी 3 तरीके से हर कोई एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट वे आउट से। हाँ, एक्सेल के अंदर एक ऐसा बहुत इजीएस्ट है, सबसे इजीएस्ट मैं कहना चाहूंगा। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही बोलते हैं कि एक्सेल बहुत इजीएस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोगों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अब जो मैंने यहाँ फॉर्मूले कितने तरीके से यूज कर रहा हूँ आपको सिर्फ वो जानने की जरूरत है, क्योंकि कौन सा तरीका इजीएस्ट है और कौन सा तरीका कम टाइम में हो सकता है, हमें सिर्फ उसके ऊपर वर्किंग करना है। तो ये 3 तरीके मैंने यहाँ पर 2 नंबर वाले कॉलम से किए हैं। सेम हम लोगों को 3 नंबर वाले कॉलम, 3 कॉलम से हम करना है यहाँ पर। अब रिजल्ट चाहिए ABC, यहाँ पर हम लोग C डिफाइन करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, देन एंटर। अब देखिए कि मैं नीचे को कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, 3 3 4 5 इन तीनों का टोटल है। ये टोटल मैं जस्ट आपको डिफाइन कर रहा हूं कि हमारा टोटल जो है वो नेक्स्ट 2 जो कॉलम इसके राइट साइड में है उसमें भी यही आपका रिजल्ट्स आना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो फॉर्मूला है हम लोग जितने भी तरीके से कर रहे हैं रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम आना चाहिए। बस हम लोग ये डिफाइन कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला हम लोग कितने तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। रिजल्ट नाउ हम लोग इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज करना है, राइट। नीचे आ गया इसको। अब देखिए मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट्स, ये एक प्रोडक्ट में यहाँ पर डिफाइन देखिए मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, कितने भी नंबर है हमने नंबर 1, राइट, कोमा, नंबर 2, नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए कि मेरा जो यहाँ पर रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, सो दैट कि हमारा जो फर्स्ट रो में हमने जो रिजल्ट जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वही बस
हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया बट रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड जो हमने फंक्शन को यहाँ पर इंसर्ट करना है वो कैसे होगा, वही सेम हम टैब ऑप्शन जो हमारा फॉर्मूले का, यहाँ पर फंक्शंस में जाइए और यहाँ प्रोडक्ट में जाइए और यहाँ पर नंबर्स हम लोगों को डिफाइन करना है। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर हमारा 2, देन थर्ड नंबर हमारा 3 एंड ओके कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर कंट्रोल डी से प्रेस कर दीजिए तो हमारा ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट है, सो दैट कि हमारा रिजल्ट जो है वो मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो GCD LCM मैंने यहाँ पर विद एग्जांपल्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, सो दैट कि हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे चल सकें। आई होप कि आपको ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो बहुत क्लियर इजी समझ में आ गए होंगे।